से किशोर पॉडकास्ट की ऑडियो स्टोरी श्रृंखला की प्रस्तुति कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे हेमेंद्र कुमार रॉय की लिखी कहानी पुराने मंदिर का आतंक। मुख्य पात्र हैं विपिन, अजय। कहानी के सूत्रधार, कहानी पाठ एवं विभिन्न चरित्र में किशोर। लीजिए, प्रस्तुत है पुराने मंदिर का आतंक। कलकत्ता से मेरे कॉलेज के 3 दोस्त आए थे मेरे गांव घूमने। उनको ही लेकर मैं निकला था 1.5 मील दूर मयूराक्षी नदी के किनारे। मयूराक्षी नदी के किनारे का दृश्य बहुत ही सुंदर और देखने लायक है। सोचा था शाम होते तक नदी के किनारे ही बैठकर गप्पे मारेंगे, उसके बाद घर लौट आएंगे। वहां से लौटते वक्त अगर अंधेरा हुआ तो रास्ता देखने के लिए पिताजी के 5 सेल वाला टॉर्च साथ में लेकर आया था। गर्मियों के दिन शाम 6:30 बजे तक भी अच्छी खासी रोशनी थी। हम चारों ही बैठ के साहित्यिक रचनाओं पर चर्चा कर रहे थे और चर्चा में इतना मशगूल हो गए कि पश्चिम की आकाश से जाने कब काले बादल उमड़कर पूरे आकाश में छा गए, हमें पता ही नहीं चला। अचानक जब तूफान उठा तब ख्याल आया। हम लोग हड़बड़ाकर उठकर लगभग भागते हुए घर की तरफ लौटने लगे। मुझे पता था कि इस 1.5 मील के रास्ते में कोई भी मकान नहीं है, मतलब बारिश से बचने का कोई उपाय नहीं है। और हुआ भी वही। 5-7 मिनट के अंदर ही काले बादल दैत्य की तरह पूरे आकाश में छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। साथ में तूफान और तेज हवा। हम चारों भागने लगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे दाहिने तरफ एक पुराना काली मंदिर आएगा। वहां किसी तरह पहुंच जाएं तो बारिश से बच पाएंगे। लेकिन शाम होने के बाद उस मंदिर के आसपास भी कोई नहीं जाता। उस जगह जाने को मेरा भी मन नहीं था। सभी गांव वालों की तरह मेरे मन में भी उस मंदिर के प्रति डर है। हाँ, डर की कोई वजह नहीं है या ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है किसी के साथ। बस सुनी सुनाई बातों से ही डर का माहौल बना हुआ है। अकेला होता तो इस मंदिर में जाने से डरता, लेकिन हम तो 4 लोग हैं और साथ में है 5 सेल वाला टॉर्च, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मन में साहस करके अपने तीनों दोस्त को लेकर मंदिर के आंगन में पहुंच गया। अच्छा खासा बड़ा मंदिर है। मंदिर के आसपास 4-5 और भी कमरे हैं। कहते हैं ये मंदिर एक तांत्रिक का था। आसपास के कमरों में से एक कमरे में देवी माँ का भोग बनता था। बाकी के कमरों में तांत्रिक अपने आदमियों और चेलों के साथ रहता था। मंदिर बहुत सी जगह से टूटने फूटने लगा है। दीवारों पर और छत में पौधे उगाए हैं। मंदिर प्रांगण चारों तरफ लताओं और पेड़ पौधों से ढक गया है। इतनी जोर की आंधी और बारिश अगर ना हुई होती तो मैं कभी भी इस मंदिर में नहीं आता। अभी शाम ही ढली है, लेकिन चारों तरफ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो चुकी है। मेरे एक दोस्त श्याम ने कहा, अच्छी जगह लेकर आ गया है तू हमें। सांप बिच्छू तो नहीं है ना यहाँ पर? मैंने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा और कहा, चारों तरफ तो देखकर ऐसा ही लग रहा है। क्या करूँ भाई, ऐसी बारिश हो रही है, घर भी बहुत दूर है और ऐसी बारिश में अगर भीग गए तो सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। दूसरे दोस्त रतन ने कहा, तेरी बात भी ठीक है। कौन सा मंदिर था यहाँ पर? देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत धूमधाम से पूजा अर्चना होती होगी। हाँ, एक समय में बहुत धूमधाम से काली माँ की पूजा होती थी, ऐसा सुना है मैंने। और वो ऐसी धूमधाम थी, पूजा तो दूर की बात है, कोई देवी माँ की प्रतिमा तक देखने नहीं आता था। ये बात सुनकर श्याम, रतन और अजय सभी बड़ी जिज्ञासा भरी नजरों से मुझे देखने लगे। मैंने कहा, सुनो फिर इस मंदिर का इतिहास, जितना भी मैं जानता हूँ।
मेरे दादाजी की उम्र जब 24-25 साल की थी, तब इस मंदिर में काली की उपासना करता था एक कापालिक तांत्रिक। सुना है वो तांत्रिक इतना भयंकर था कि कोई साधारण मनुष्य भी उसके आसपास नहीं फटकता था। उसके 7-8 चेले थे, वो भी दिखने में बहुत भयंकर थे। वो जो वेदी देख रहे हो, उस वेदी के ऊपर ही देवी माँ की मूर्ति होती थी। तब कोई भी नहीं जानता था कि वो मूर्ति असली है या नकली। मतलब नीचे के एक गोपनीय कमरे में मंदिर के पीछे की तरफ एक कमरा है। उस कमरे के फर्श से नीचे के कमरे में जाने के लिए एक सीढ़ी है, और इस बात का पता हमारे ही गांव के एक लड़के को लग गया था। एक रात वो सभी पास के गांव में विवाह भोजन के आमंत्रण पर गए थे। जब वो भोज से लौट रहे थे तब रात के 11 बज रहे थे। आज हम लोग जिस कारण से मंदिर में आए, उस रात भी ठीक उसी कारण उन सभी को इस मंदिर में रुकना पड़ा था। आज के जैसे उस रात भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। उन लोगों ने मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़कर देखा कि प्रतिमा के दरवाजे बंद थे। आसपास कोई इंसान या कोई चहल पहल नहीं था। उन्होंने सोचा तांत्रिक और उसके चेले सभी सो गए हैं। ठीक उसी समय उन्हें सुनाई देने लगी पूजा होने और घंटा बजने की आवाज। लेकिन घंटा बजने की जो आवाज उनके कानों में आ रही थी वो बहुत धीमी थी। पहले तो उन्हें लगा कि आवाज बहुत दूर से आ रही है, इसलिए धीमी है। फिर उन्हें याद आया कि इस मंदिर के चारों तरफ 1 मील के अंदर कोई भी मकान या मंदिर नहीं है। तो फिर ये घंटे की आवाज, निश्चय ही इस मंदिर के अंदर किसी कमरे में ये पूजा हो रही है। ये बात समझ में आते ही वो लड़के उठकर खड़े हो गए। उनमें से 3 के पास टॉर्च था। उनमें से एक ने कहा, ए जरा चल तो, ये मंदिर के आसपास कहाँ पूजा हो रही है देख आते हैं। उस मंदिर में जितने भी कमरे थे वो सारे कमरे बंद थे, और हर दरवाजे पर कान लगाकर उन्होंने समझा कि यहाँ कहीं से पूजा की आवाज नहीं आ रही। फिर ये घंटे की आवाज आ कहाँ से रही है? मंदिर के पीछे जाते ही उन्हें याद आया, घंटे की आवाज यहाँ और साफ है। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा वहां पर एक कमरा है और उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। लड़के थोड़ा होशियार हुए और कमरे में कोई हो सकता है इस संदेह से कुछ देर बाहर अंधेरे में इंतजार करने लगे। वो कमरा भी बाकी कमरों की तरह खाली ही था। इस बात से निश्चिंत होकर सभी ने एक एक करके कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही अंदर गए तो घंटी की आवाज और भी साफ हो गई। अब उनको समझ में आया कि इस कमरे में ही घंटे की आवाज का रहस्य छुपा हुआ है। कमरे की फर्श पर उन्होंने एक बड़ा गोल आकार का लोहे का परात देखा। लोहे की परात को देखकर उनके मन में एक संदेह जागा। बहुत संभाल के और सतर्कता के साथ उनमें से एक ने उस लोहे के परात को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि एक इंसान के हाथों उसको हटा पाना संभव नहीं था। तब उन सभी ने मिलकर उस लोहे के परात को धीरे धीरे हटाने की कोशिश की ताकि किसी तरह की कोई आवाज ना हो। थोड़ा सा हटाते ही उनको एक सुरंग जैसा गड्ढा दिखाई दिया। घंटे की आवाज अब एकदम साफ साफ सुनाई देने लगी। उन्हें समझ में आया कि इस गड्ढे के अंदर किसी छुपे हुए जगह से ही घंटे की आवाज आ रही है, और उस जगह जाने का यही एक गुप्त द्वार है। लड़कों को यहाँ रहस्य की गंध आई। इतने छुपे हुए गुप्त रूप से पूजा करने का क्या कारण है? बिना कारण के तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जरूर कुछ है। और इस कारण को जानने के लिए वो सभी व्याकुल हो गए। सभी ने मिलकर गुप्त द्वार के परात को हटा दिया। उन्होंने देखा
वहां से सीढ़ी नीचे उतरते हुए दाहिने की तरफ मुड़ गई है। गुप्त कमरे के अंदर जलती हुई रोशनी के कारण ही सीढ़ी के मोड़ के तरफ रोशनी छाई हुई है। लड़कों ने आपस में ये तय किया कि चुपचाप नीचे उतरेंगे और देखेंगे कमरे में ऐसी कौन सी पूजा हो रही है जिसके लिए सब कुछ इतना गोपनीय रखा गया है। सीढ़ी से नीचे उतरकर लड़कों ने दाहिने मुड़ते ही जो देखा उससे वो डर और विस्मय से कांप गए। उन्होंने देखा दाहिने मुड़ते ही सामने एक बिना खिड़की और दरवाजे के छोटा सा कमरा और कमरे के एक कोने में 3 हाथ लंबी काली की मूर्ति। काली की प्रतिमा के सामने एक बहुत ही भयंकर कापालिक तांत्रिक पूजा में पूरी तरह मग्न है और उसके चारों तरफ उसके चेले खड़े हुए थे, जिनमें से 2 लोगों ने एक 10 या 12 साल के बच्चे को हाथों से पकड़ कर रखा हुआ था और उनमें से एक के हाथ में एक धारदार तलवार था। उसके अलावा कमरे के एक कोने में जमा करके रखे हुए थे कुछ बर्छे और भाले। लड़कों ने समझा कि इस मंदिर की असली पूजा यहीं पर होती है और यहाँ तक कि नरबे ने कहा, अजीब घटना है। बाकी दोनों दोस्त चुप रहे। अचानक डर के मारे मेरा शरीर कांप गया। हाँ, सही में सुन पा रहे हैं वही घंटे की आवाज, बहुत धीमा लेकिन बहुत ही साफ साफ। जैसे पहले भी था वैसे ही आज भी इस मंदिर के आसपास 1 मील के अंदर कोई भी घर या मंदिर नहीं है। तो फिर कहाँ से आ रही है ये घंटे की आवाज? उस गुप्त कमरे में क्या फिर से कोई कापालिक ने आश्रय लिया है? नहीं, इस मंदिर की जो हालात हैं इससे नहीं लगता कि यहाँ कोई इंसान रह सकता है। मंदिर के चारों तरफ धूल, झाड़ी और सूखे पत्ते पड़े हुए हैं। अगर यहाँ कोई रहता तो इतनी गंदगी नहीं होती। तो फिर ये घंटे की आवाज कहाँ से आ रही है? श्याम, अजय और रतन को भी इस घंटे की आवाज सुनाई दी थी। अजय ने कहा, कहीं से घंटे की आवाज आ रही है ना? उस अंधेरे में भी मैंने देख लिया। बाकी दोनों दोस्त भी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहे थे। अजय एक साहसी लड़का था। उसने मुझसे पूछा, ये घंटे की आवाज कहाँ से आ रही है बता तो? यहाँ तो आसपास कोई मकान नहीं है सुना हो। अभी भी ऐसा ही है, 1 मील के अंदर कोई भी घर नहीं है। कुछ देर सोचकर अजय ने फिर कहा, तो क्या फिर से उस गुप्त कमरे में कोई देवी की पूजा कर रहा है? लेकिन जगह देखकर तो नहीं लग रहा है कि इन 20 सालों में यहाँ फिर से कोई आकर बसा है। जो भी हो, इस मामले को बिना समझे जाने वाला नहीं। आवाज़ सुनकर तो लग रहा है मंदिर के अंदर से ही कहीं से आ रही है। चल तो उस कमरे में लेके चल तो मुझे, जिस कमरे में तूने कहा था लोहे के परात से ढका हुआ एक गुप्त रास्ता है। उस कमरे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुना है पीछे की तरफ है। चल देखते हैं। उस कमरे की तरफ मेरी जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन शहर से आए हुए दोस्तों के सामने डरपोक न लगूं, इस डर से मुझे उनको लेके जाना पड़ा। मंदिर के पीछे की तरफ जाते ही वो आवाज़ थोड़ी सी साफ हुई। डर के मारे थर थर कांप रहा था मैं। कांपते हुए गले से ही कहा, इसी घर में घंटा बज रहा है, अब यहाँ कौन रहने आया है? मैं डर रहा हूँ इसका पता अजय को शायद चल गया था। क्या बात है विपिन, तुझे क्या डर लग रहा है? नहीं, मैं क्यों डरूंगा, लेकिन सोच रहा हूँ कोई नरबली तो नहीं हो रही है। चलना देख ही लेते हैं क्या हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा था कि रतन या श्याम भी इस मामले को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। उनकी हालत भी शायद मेरे जैसी ही थी। अजय ने मेरे हाथ से पहले ही टॉर्च ले लिया था। टॉर्च जलाकर धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। जितने भी कमरे देखे किसी में भी खिड़की दरवाजे नहीं थे।
सब टूट फूट गए थे या खराब हो गए थे। चारों तरफ धूल और कचरा। यहाँ अगर किसी का आना जाना होता तो निश्चय ही उनके पैरों के निशान यहाँ होते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी उस कमरे में आ पहुंचे। चेहरे और पूरे बदन में मकड़ी के जाले लग रहे थे। अगर यहाँ पहले से कोई आया होता तो ये मकड़ी के जाले क्या ऐसे ही रहते? हमने टॉर्च की रोशनी में देखा, फर्श पर एक बड़ा सा लोहे का परात पड़ा हुआ है पूरे कमरे में, और उस परात के ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई है। यहाँ घंटे की आवाज और साफ साफ सुनाई दे रही है और लगातार सुनाई दे रही है। लग रहा है जैसे आरती हो रही है। हम सभी को लग रहा था कि घंटा बजाने की आवाज इस कमरे के नीचे से ही आ रही है। जिस जगह पर इंसान, जंतु, जानवर कोई न रहता हो, उस जगह से घंटे की आवाज कैसे आ सकती है? ये कैसा अलौकिक कांड हो रहा है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। श्याम ने कहा, अब साफ दिख रहा है कि बहुत सालों से इस कमरे में कोई नहीं आया, जबकि नीचे के कमरे में घंटा बज रहा है। घंटा तो अपने आप नहीं बज रहा होगा, कोई इंसान ही बजा रहा होगा। और वो इंसान अंदर गया कैसे? क्या हवा के साथ मिल के नीचे चला गया, और जिसके कारण उसके पैरों के निशान कहीं पर नहीं है? इसके बाद अजय ने कहा, सच में सोचने की ही बात है, इसकी सच्चाई ढूंढनी ही पड़ेगी। इसके बाद हम सबके लोहे के परात को हटाते ही वो गुप्त रास्ता दिखाई दिया, और उसके साथ ही घंटे की आवाज एकदम कानों के पास आ गई। लेकिन इतना अंधेरा था उस रास्ते पर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और नीचे के कमरे में शायद कोई दिया भी नहीं जल रहा। अगर जलता तो उसकी थोड़ी सी रोशनी हमें दिखाई देती। तो क्या ये अंधेरे में ही बैठकर पूजा कर रहा है? अजय ने धीरे से कहा, सुनो सब, मेरे पीछे पीछे आओ, बहुत सावधानी से नीचे उतरना, देखना पैरों की कोई आवाज ना होने पाए। दोनों तरफ की दीवार को पकड़कर धीरे धीरे हम लोग नीचे उतरने लगे और उस मोड़ तक जाकर खड़े हो गए। तभी घंटे की आवाज बंद हो गई। हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस अंधेरी जगह पर हम चारों जैसे अंधों की तरह चुपचाप खड़े थे। इतना काला घना अंधेरा मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। हमें वहां पर उस तरह अंधेरे में काफी देर खड़ा रहने के बाद भी इंसान तो क्या, एक कीड़ा भी नजर नहीं आया। अचानक अजय के हाथ का 5 सेल वाला टॉर्च जल उठा। टॉर्च में नई बैटरी थी। चारों तरफ रोशनी छा गई। मैंने देखा उस अंधेरे कमरे के फर्श पर चारों तरफ नरकंकाल पड़े हुए हैं। जहां पर प्रतिमा थी उस जगह पर भी जले हुए प्रतिमा के कुछ अंश अभी भी खड़े हैं। कमरे के कोने में तलवारें रखी हुई हैं और एक तलवार प्रतिमा के पास पड़ी हुई है। पूजा की घंटी, थाली और कुछ बर्तन भी प्रतिमा के आसपास ही रखे हुए हैं। ये सारी चीजें आग में जली हुई थी और उसके ऊपर धूल की परत जमी हुई थी। काफी देर तक कमरे के चारों तरफ देखने के बाद अजय ने जोर से कहा, संभव, इस घर में घंटा बज ही नहीं रहा था, कोई पूजा नहीं हो रही थी। ये घंटे की आवाज और कहीं से आ रही है। सुनने में भूल की है। चलो चलो ऊपर चलते हैं, चलो चलो सब ऊपर चलो। मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि ये बात कहते हुए अजय का गला कांप रहा था। मेरी खुद की हालत भी खराब थी और डर के मारे पसीने से भीग गया था मैं। हम लोगों ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। सबसे पहले था मैं और सबसे आखिर में हाथ में टॉर्च लेकर अजय। अचानक अजय जोर से चीखा और हम सब भी चौंक गए। अजय चीखते हुए सीढ़ी पर बैठ गया और उसके हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गया और बुझ गया। हमने फिर से अजय की आवाज सुनी, कौन 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 हो तुम, कौन हो तुम, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। उसके बाद एकदम चुप। हम लोग हड़बड़ा के नीचे उतरने लगे। अंधेरे में टॉर्च तो हमें दिखा नहीं। हम लोग उसी हालत में अजय को पकड़कर सीढ़ी से ऊपर ले आए।
अजय, 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 अजय। समझ में आ गया अजय बेहोश हो चुका है। उसके बाद बेहोश अजय को उस रात किस तकलीफ से हम लोग घर लेके गए वो नहीं बताने से भी चलेगा। डॉक्टर ने देखा और दवा दी और कहा शायद कुछ भयानक देख लेने के कारण ये बेहोश हो चुका है। डॉक्टर की बात का प्रमाण मिला अजय के होश में आने के बाद उसी के मुंह से सुनकर। होश तो उसे 2-1 घंटे में ही आ गया था, लेकिन पूरी तरह ठीक हुआ वो दूसरे दिन लगभग 8 बजे। सुबह 10 बजे तक वो पूरी तरह ठीक हुआ और उसके उठने के बाद हम लोगों ने पिछली रात की घटना के बारे में जानना चाहा था। जवाब में उसने कहा रात में उसे लगा जैसे एक भयानक कापालिक तांत्रिक एक हाथ से उसका गला दबाकर दूसरी हाथ से तलवार का एक वार उसके गले पर कर दिया था और इसीलिए वो चीख पड़ा था। उसकी ये बात सुनकर गांव के 20-25 लड़के तुरंत ही उस मंदिर की तरफ चल पड़े। श्याम, रतन और मैं पहले चले। सबके मन में ही उस कमरे को देखने की तीव्र इच्छा थी। दिन की रोशनी में उस कमरे को अच्छे से देख सकेंगे, इतने दिन किसी के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं जागी थी। अचानक इस घटना के घट जाने के बाद गांव के जवान लड़के अपने कौतूहल को रोक नहीं पाए। मैंने सभी से कह दिया था कि कुछ टॉर्च अपने साथ जरूर लेके जाएं, हो सकता है वहां पर अंधेरा हो। मेरी बात सुनकर सभी लोग मैंने देखा टॉर्च लेकर आए हैं। सभी गुप्त द्वार के सामने आकर जमा हो गए और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। सीढ़ी से नीचे उतरते ही हमें पिछली रात का टॉर्च मिल गया। लेकिन ये क्या, यहाँ पर एक नरकंकाल कहाँ से आ गया? हमें अच्छे से याद था यहाँ तो कोई नरकंकाल नहीं था। सारे कंकाल कमरे के अंदर फर्श पर इधर उधर पड़े थे। और ये क्या, ये पैर के पास एक तलवार कहाँ से आई? कंकाल, ये तलवार, नहीं, ये सब तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर। कमरे के अंदर जाकर देखा, प्रतिमा के पास में जो तलवार रखी थी वो भी तो वहां पर नहीं है। सभी लोग कमरे में पड़ी हुई चीजों को देख रहे थे, लेकिन मैंने जो देखा वो सबसे आश्चर्यजनक और अलौकिक बात थी। प्रतिमा के पास जहां पर तलवार रखी हुई थी, सालों से एक ही जगह रहने के कारण वहां पर एक तलवार की छाप पड़ गई थी और तलवार के हट जाने के कारण वहां पर वो जगह साफ दिख रही थी। सिर्फ तलवार ही नहीं, उस कंकाल के साथ भी यही हुआ था। वो कंकाल जहां पर था वो जगह भी एकदम साफ दिख रही थी। इसका मतलब वो कंकाल और ये तलवार दोनों ही इस जगह से उठकर बाहर गए थे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा हो गया था और एक अनजान डर से मैं कांप गया था। आप सुन रहे थे हेमेंद्र कुमार रॉय जी की रचना पुराने मंदिर का आतंक। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।